अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और आज हम शुरुआत करते हैं कराची में एक ट्रैजिक जो हादसा पेश आया है। वहाँ पर एक सानेहा कह लीजिए इसे, कराची में चौरंगी जो है, जेल चौरंगी, उसके पास एक 15 स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई और इस आग को काबू पाने में सुबह से लेके अब तक ये वक्त हो चुका है और आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक की इतलात के मुताबिक मुतादिद लोग ज़ख्मी हैं, कोई 3 से ज़ायद जो हैं वो बेहोश हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। एक शख्स जहाँ बहक हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसने अपने वेयर हाउस या बेसमेंट को अपना वेयर हाउस बनाया हुआ था, अपना सामान वहाँ रखते थे, वहाँ आग लगी और बर वक्त आग पर काबू ना पाने का नतीजा ये निकला कि बेसमेंट में जब आग लगती है तो इसी तरह से वो पूरी लपेट में आ जाती है। अब चाह ये रहे हैं कि वो किसी तरह से एंट्री हासिल कर सकें और अंदर जाकर इस आग को बुझाया जा सके, लेकिन अब तक क्योंकि नक्शा इनके पास नहीं है, कोई चीज़ क्लैरिटी के साथ इनके पास नहीं है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते। अब तक 18 फायर इंजन्स इस्तेमाल में आ चुकी हैं, बहरिया भी मौजूद है, केमिकल का इस्तेमाल भी हो रहा है और साथ साथ फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सुबह से ये वक्त हो गया है, रात के 10 बज गए हैं, 12 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आग ऐसे ही हुआ करती है, जब लगती है तो फिर रुकती नहीं है और उसको बर वक्त रोकना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसी को केस स्टडी बना के इस वक्त हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई बार बार आग लगा रहा है और आग फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। अगर इसे बर वक्त काबू ना पाया गया इस पर तो फिर हालात क्या होंगे, मेरा ख्याल है इस सानेहे से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। और ये याद रहे कि ये आग किसी ने जानबूझकर तो लगाई नहीं, ना ही किसी की इजाज़त तलब की। यहाँ पर तो आग लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट की चाहते हैं कि उनका साथ दिया जाए, वो तो इजाज़त लेना चाहते हैं। वहाँ पर तो एक मदाखलत भी हो रही है, अगर हम देखें तो जिस तरह से आग मदाखलत कर रहा है और किस तरह से बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले रहा है। साथ ही साथ पुरअमन एहतजाज के ऊपर जी बड़ा मामला है कि पुरअमन एहतजाज करना एक फंडामेंटल राइट है, तो पुरअमन एहतजाज करना बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, लेकिन जिहाद और रिवोल्ट बर्पा करना एक ऐसे मुल्क में जहां पर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आ रही या नज़र नहीं आ रही कि पेश आनी चाहिए। और पुरअमन एहतजाज देखें तो हज़ारा एक्सप्रेस पे आज सुबह से अवाम सड़कों पर बैठी हैं, आपकी वो पूरी मोटरवे बंद है, आपका जो सिलसिला है गिलगित से लेकर रावलपिंडी तक मुनक़ता है। अब जो मुसाफिर हजरात हैं, जो ट्रैवल कर रहे थे, जो लाइवलीहुड्स के लिए निकलेंगे, वो अब नहीं निकल चुके। और ये पुरअमन एहतजाज इसलिए हो रहा है कि अवाम बेतहाशा लोड शेडिंग जो हो रही है गैर एलानिया, उस पर बाहर निकल आई है सड़कों पर और उनको तो सुबह से किसी ने नहीं पूछा। तो पुरअमन एहतजाज आपका सिर्फ हक है, लेकिन उस पर कोई कान धरे या आंख से देखे या उस पर गौर करे, इस पे कोई आईनी शिक मौजूद नहीं है जी। साथ ही साथ हमने देखा है कि इलेक्शन के हवाले से बार बार कहा जा रहा है कि डेट दें, डेट दें, डेट दें, और इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जी बॉल इस वक्त हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिए। पहले हुकूमत कोर्ट इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंकती थी और कोर्ट से हमारी मुराद इस वक्त जाहिर है कि बॉल और कोर्ट है और ना कि सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तो तैयार हैं, आप कहिए तो अभी करा लीजिए इलेक्शन, और अगर वो कह रहे हैं तो फिर अब देख लीजिए कि क्या हालात होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। अब कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, पहले ये कहा गया, क्रिटिसिज्म आया, और मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं कि ओवर रीच है, जुडिशियल ओवर रीच है, लेकिन इरफान कादिर साहब हमारे साथ एज ऑलवेज मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, एक और दिन, एक और फैसला, अब आप इसको कैसे देखते हैं? कोई कहेगा आपने लास्ट टाइम लफ्ज यूज किया था जुडिशियल ओवर रीच, आज आप इसको क्या कहेंगे? को रीचिंग आउट टू पीटीआई, और या आप समझते हैं कि अभी फैसला आना बाकी, अभी तो रिपोर्ट्स तलब हुई हैं? और ये जो इख्तिलाफी नोट है इस पर आप क्या कहेंगे जो याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का? इरफान कादिर साहब आप, अच्छा, इरफान कादिर साहब को दोबारा मिलाएंगे जी, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे थोड़ा सा हम लेंगे रहनुमाई, हमें ज्वाइन करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब ने, हम उनके मुंतज़िर हैं। साथ ही साथ आपको ये बता रहे हैं कि जो कराची में आग का मामला था, हम उसको कैसे पॉलिटिकल सिनारियो या केस स्टडी समझ सकते हैं और बर वक्त इसको आग को बुझाना है, और अगर ये आग नहीं है तो फिर पुरअमन एहतजाज है, तो इतना रोना और इतना चीखना और चिल्लाना और क्यों है जी? इरफान कादिर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक और दिन, एक और फैसला, और जुडिशियल ओवररीच का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम, इस
इस वक्त लोग कह रहे हैं कि तो ये रीच आउट हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाडला है या कोई रीच आउट हो रहा है हेल्प करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ना करेंगे, लेकिन या अफरीदी साहब, अब जाहिर है मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी वाला मामला रहा, 4 against 1, जाहिर है कि मेजोरिटी विंस ओवर माइनॉरिटी, लेकिन मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट। क्या ये कहा जा सकता है जस्टिस या अफरीदी साहब इज मिस इन्फॉर्म्ड, या आप क्या कहेंगे, उनका ओपिनियन बिल्कुल फर्क है? आपकी आवाज मुझे आ रही है यहाँ पे जी, अब आ रही है कादर साहब, आप सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देती हूँ, आपको आ रही है जी आवाज? अच्छा, कादर साहब का शायद सिग्नल्स का इशू हो रहा है। कादर साहब आप चलें, हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और अगेन आपको बता रहे हैं आपका फैसला आया है और ये 5 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस याया अफरीदी ने एक इख्तलाफी नोट भी इसमें शामिल किया है। 4 जजेस ने ये फैसला किया है कि अब रिपोर्ट तलब की जाए IB, ISI और ऐसे इदारों से कि क्या। अब खुर्शीद शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। खुर्शीद शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो आग वाला वाकया है आज कराची में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और जाहिर है कि अब तक हम इस पर काबू नहीं पा सके और बर वक्त आग को ना रोका जाए तो यूं ही भड़क जाया करती है और नुकसान की लपेट में तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें 170 अफराद, 170 से ज़ायद अफराद, उनकी फैमिलीज़ यहाँ मुकीम हैं और एक गफलत से इतना नुकसान हो गया है। आप क्या समझते हैं, ये नुकसान ये केस स्टडी बना सकते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो के हवाले से? क्योंकि यहाँ भी आग भड़कने को तैयार है लेकिन उसको कोई रोकने को तैयार नहीं है। कबल अज वक्त रोका जा सकता था लेकिन अब लगता है कि शायद वो वक्त आ गया, लेकिन फिर वक्त आता है तो इजाजत नहीं आती। अब मैं आपके सवाल को, जो कराची में आग लगी है और जिस रेफरेंस से आप ये सवाल कर रही है, दोनों अलग अलग डिफरेंस में नज़र आते हैं। अब मैं उस आग का जवाब दूं या पॉलिटिकल जो आप हीट समझते हैं उसका जवाब दूं? नहीं, आप कराची वाले हालात को मैंने केस स्टडी समझा, पॉलिटिकल सिनेरियो की। अगर आप उसकी तरदीद करते हैं तो आप उसी देखें, जो आग लगी है, अचानक आग है, ये गफलत। जी जी, नहीं, वो तो अचानक आग लग गई है ना, यहाँ तो इजाजत मांग के आग लगाई जा रही है। मैं तो ये कनेक्शन जोड़ रही हूँ, अगर आप इस कनेक्शन से। जनाब, ये जो कराची में आग लगी है, ये गफलत से आग लगी है और एक इंसान की गफलत काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों से खेल जाती है। यही सिनेरियो जो है कि एक आदमी की नाअहली की वजह से पाकिस्तान की रियासत में आग लग सकती है और उस आग को बचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये आग लग रही है, जो लगाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त का उस शख्स का जो बयानिया है वो कहता है कि मैं अपने मसले अफरादों के साथ आया था। तो अगर हम इंतज़ामात नहीं करते और कुछ नुकसान हो जाती, जिस आग के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं वही किस्म की सियासी आग लग जाती, तो पाकिस्तान की रियासत का क्या हासिल होता? ये प्रॉब्लम है। अभी भी वो जब आ रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम हमला करें इस्लामाबाद पे। एक इकाई हमला करना चाहती है इस्लामाबाद के ऊपर। तो क्या आप हमें बताएं कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी ऐसा हुआ? पाकिस्तान में इस किस्म की तहरीकें चली? अगर चली भी तो वो आग और जलाओ घेराव की तहरीकें नहीं थी, वो पुरअमन तहरीकें होती थी, एहतजाज होता था। चाहे वो पीपल्स पार्टी ने कभी किया, चाहे नून लीग ने किया, चाहे JUI ने किया, पुरअमन एहतजाज होता था। एहतजाज करके दुनिया की तरह पाकिस्तान के आइन के मातहत, पाकिस्तान के आइन के तहत जो उनको रियायत थी वो इस्तेमाल करते थे और चले जाते थे। ये जो बात है, ये हमेशा इस किस्म का एहतजाज करता है जिससे पाकिस्तान के इक़्तिसादियात को, इकोनॉमी को नुकसान पहुँचे और पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं उसमें दूरियां पैदा हों। और जो लोग चाहते हैं दुनिया में बाहर बैठ के, ये उनका एजेंडा पूरा करना चाहता है और वो एजेंडा हम पूरा करने नहीं देंगे इनको। जी ठीक है खान साहब, जो आग लगाने की, अगर आपको मैं सही समझी हूं तो आप कह रहे हैं गफलत हो सकती है, एक शख्स की गफलत जो है पूरे सिस्टम को लपेटे में ले सकती है, अगर आपकी बात मैं सही समझी हूं तो। ये जो एक शख्स की गफलत है, इस पर एक्शन लेने के लिए आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? क्योंकि ये बात तो वो पहले दिन से कर रहे हैं, वो आज से तो नहीं कर रहे। जब उनको हटाया गया था अदम एतमाद के हवाले से, उसके बाद से और उससे पहले से वो जो साजिशी अंसर की बात कर रहे थे, अमरीका के तहत आप लोग मुसल्लत किए गए हैं अवाम पर।
जी मैं आपकी जगह आ जाता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए और सारे मुल्क को सवाल का जवाब चाहिए कि एंकर पाकिस्तान के लोगों के इस सवाल को किस तरीके से जवाब देता है। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आईं और गई किस तरीके से गई, जबर के साथ, आइन को ख़राब, आइन के ऊपर हमला करके आई, मार्शल लॉ लगाई, मगर इस किस्म की तहरीकें उसके बावजूद भी नहीं चली। मगर ये पहली मरतबा पाकिस्तान में हुआ है, हिस्टोरिकल एक हैसियत रखता है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि हम आइन को सामने रखते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और उसमें कम से कम एक बंदा भी पीटीआई का शामिल नहीं था। हमने वो हाउस ट्रेडिंग नहीं की जिससे ये कह दें कि हमारे फलाने बंदे के एक वोट से ये हुई। उनके अलाइज थे और नेचुरली जब अलाइज पहले ही तंग थे, एक मरतबा नहीं, हर दफ़े अलाइज जब निकलते थे तो उनको रोका जाता था। फ्रांस बिल आ जाए उस पर उनके ऊपर दबाव डाला जाता था, कोई और तहरीक आए उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। ये पहली मरतबा थे जो उनको यू टर्न वाले बंदे को ये नज़र आया कि जो शख्स सपोर्ट कर रहे थे वो न्यूट्रल हो गए, जिनको इन लोगों ने कहा कि न्यूट्रल की माना जानवर है, जो कभी खुद कहता है कि तो सॉरी शाह साहब, आपका सवाल क्या था मुझसे? आपने कहा ना आप मेरी जगह आकर मुझसे सवाल करना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है इसमें मेरे से सवाल जो आप कर रहे हैं? मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि जब वो न्यूट्रल, सवाल यही कर रहा हूँ ना मैं आपसे, तो अब ये बताए मुझे कि हम किस तरफ जाए, कौन से रास्ते पे जाए, आईनी तरीका अख्तियार करें या गैर आईनी तरीका अख्तियार करें। अभी मुझे सिर्फ ये बता दे कि जो हमारा तरीका था आईनी था या माजी में जो तरीके थे आईनी थे, मुझे ये बताएं। ज़ेरे बहस तो वो है नहीं ना कि आईनी तरीके से आपने उनको रिमूव किया, इस पर तो बहस ही नहीं है। वो तो अदम एतमाद आया है, अब वो किसकी न्यूट्रलिटी के इंतजार पर आया है, किसकी सपोर्ट के इमा पर आया है, इस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात ये कर रहे हैं कि आपको आइन क्या ऐसा शिक देता है, क्या कवर देता है आपको कि आप एक ऐसे शख्स को रोक सकें, जबकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सेमी फैसला कह लीजिए। अब वो एक हफ्ते बाद क्या फैसले में तब्दीली आएगी रिपोर्ट्स के बाद, लेकिन एक चीज जाहिर हो गई है और याया अफरीदी साहब लिख रहे हैं कि वी हैव ऑल द एविडेंस दैट वी पॉसिबली नीड। मैं सर सवाल मेरा भी सुन लें, मेरा भी सवाल सुन लें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था कि स्विस कोर्ट्स को लिखिए खत, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, मुझे ये बता दीजिए आप 58(2)B को लेकर आए थे एज अ कवर कि हम, वो याद होगा आपको हिस्टोरिक जो इजलास था या जो जलसा था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सराइकी में कहा था मैं क्या करूं, अगर मैं आइन को बचाता हूं तो मैं कानून की नाफरमानी करता हूं, अगर मैं कानून की फरमानी करता हूं तो मैं अपने आइन के खिलाफ कर जाता हूं, तो मैं क्या करूं। आप मुझे ये बता दें कि आपका इस सिचुएशन में कोई आईनी शेक, कोई आईनी कवर मौजूद नहीं है? देखिए, आईनी कवर हर चीज़ को मौजूद है और जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को हटाया गया उसके बाद कोई प्रोटेस्ट हुआ, कोई जुलूस निकले, कोई लड़ाइयाँ हुई, जिसके तहत नवाज शरीफ को हटाया गया, कोई जुलूस निकले, कोई अदालत ने कानून के तहत एक फैसला किया, हमने सदके दिल से मान लिया। अब ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जहाँ तक अदालत की बात है, अदालत ने कहा कि इनको आने दें, हमने आने दिया, रोका नहीं, मगर खुद कहता है कि मेरे लोग मसलह थे। वो हमने जब ये सख्ती की कि जब इनकी जमात से ये आवाज़ आई कि खूनी मार्च होगा, तो आप सना मुझे बता दें कि फिर हुकूमत क्या करे, रियासत क्या करे, जब ये खुद कह रहे कि ये खूनी मार्च होगा, क्या हम लोगों उनको छोड़ दें कि लोगों के जान और माल के साथ खेलें, उनको कत्ल आम करें, उन पर जबर करें, रियासत को तबाह निस्त नाबूद करें? आप बताएं फिर क्या करें हम? अभी वो कहते हैं कि हम आएंगे। मैं तो ये नहीं बता सकती कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर दो लोग गलत हैं तो दो लोग गलत है, और अगर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो उनमें से कोई एक तो सही है और एक तो गलत है। आप ये बता दीजिए, अगर इमरान खान साहब गलत हैं तो फिर आप लेकर आइए, उनको रोकिए, उनको अरेस्ट कीजिए, फिर किस चीज का इंतजार है? वो पहले दिन से इंतजार फैला रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को इतनी अर्जेंसी जरूरत पड़ी, आपने इलेक्शन इस्लाहात का बिल सुनो मैडम सुनो, आप इनके ऊपर कोई, हाँ जी, अर्जेंसी इसमें नहीं नजर आई आपको? मैं सिर्फ आराम से बात करो, आराम से बात करो।
आराम से बात करो। जी सर, मैं किस आराम सियासतदान से के कह साथ रही हूँ, बात आराम करती से हो, बात किसी कर रही लड़े हूँ वाले सर। से बात नहीं कर रही तुम। आराम से नहीं कर रही आप। मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं किया जी करे, सर, सवाल मैं किया थोड़ी करे स्पीड और कम कर जवाब सुना लेती हूँ। करे। जी सॉरी, सर, मैं आप सुन रही खातून हूँ। है, मैं आपको और कुछ नहीं कहता। आपको आदतें पड़ गई है चीख के बातें करने की। बात सिंपल सर है मैं चीख नहीं कि रही थी, अगर आपको लगा तो मैं माजरत कर आइन लेती के हूँ, मुझे तहत कोई वो एतराज नहीं माजरत करने कॉन्स्टिट्यूशन में से, सर। जी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो अदालत में गए, अदालत ने इजाज़त दी कि इनको आने दें, हमने आने दिया। और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मेरे लोगों के पास असला था। अब जब आ रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि हम अपने फोर्स के साथ आएंगे और इस्लामाबाद रियासत के, पाकिस्तान रियासत के जो गद्दी का अपना इलाका है या हमारी कैपिटल एरिया है, उसमें हमला करेंगे। आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनको इजाज़त देती है तो बिल्कुल दे, हम रास्ते खोल देंगे उनके, सुप्रीम कोर्ट जाने वो जाने। हम तो आइन के तहत चलेंगे ना। हम तो ये नहीं करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे और कहे कि नहीं हम नहीं मानते, हम तो रोकेंगे। हम नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे, रिस्क ले ले और ऑर्डर कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं। रास्ते बंद हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम आइनी लोग हैं, आइन बनाया है, हमें आइन का एहसास है कि आइन क्या होता है। जिस मुल्क में आइन नहीं था हमने आइन दिया, और आइन एक बहुत कवर देता है हर शख्स को। 24 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन कवर देता है और रियासत के हुकूमत को ये अथोराइज़ करता है कि तुम इनके ज़िंदगी, जान, माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, मैं यही पूछ रही हूँ कि जो आइन हमें हक देता है, द राइट टू लिव, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, द राइट टू कॉन्ग्रीगेट, द राइट टू पुरअमन एहतजाज, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये पुरअमन एहतजाज अगर वो करते हैं और अगर वो डेट ही लेने आ रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है जो मुज़ाकराती कमेटियाँ पहले बनाई गई थी या जो अब बनाई गई है, क्या कोई बात हो सकती है कि उनको इलेक्शन की तारीख दे दी जाए? क्या उसूली तौर पर आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं जो हुकूमत में हैं, क्या वो फैसला कर पाई हैं? जी सना, बात यह है कि पहले भी इन लोगों ने मुज़ाकरात की बात की, मुझसे रब्ता किया गया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये रब्ता किया स्पीकर कौमी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अयाज सादिक के साथ कि मैं और अपने खटक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा आज हमारी वो टीम नहीं है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो कल मिल लें, हम उनसे बात करते हैं। मैं सक्खर में था और मुझसे रब्ता किया। मैंने अयाज सादिक साहब से गुजारिश की कि बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, मिलना चाहिए, और वो मुलाकात हुई। दूसरे दिन मुलाकात का टाइम रखा और वो नहीं आए क्योंकि उनकी नीयत में बदनीयती थी, वो नहीं आए। अब भी अगर वो मुलाकात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं तो वेलकम। हम कभी डायलॉग करने वाले को ये नहीं कहेंगे कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम कहेंगे वेलकम। पता नहीं, आप कहती है कि आपसे कोई बात करे तो अगर वो चाहते हैं कि हम पुरअमन आना चाहते हैं, पुरअमन होना चाहते हैं, पुरअमन आएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं। ये हो सकती है बातें सियासतदानों में, इसमें दो राय तो नहीं। जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ शाह साहब कि अगर वो आते हैं और मुज़ाकरात होते हैं, तो आया कि मुज़ाकरात तो किसी और एजेंडा पर तो नहीं है, उनका तो एक ही एजेंडा है और वो यही कह रहे हैं कि आप हमें इलेक्शन की तारीख दे दें। फिर आज फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है उसमें भी ये इंदिया दिया है कि हम वापस आएंगे, अगर हमें डेट मिल गई तो हम वापस आएंगे पार्लियामेंट में, फिर हम इस पर इस्लाहात पर बहस करेंगे और चीज़ों पर हम देखेंगे। अब इलेक्शन कमिश्नर का हवाले से उनको एतराज़ है, क्या वो हर चीज़ पर आया कि जी सना, हमने तो डेट दे दी है ना, वो डेट मांग रहे हैं ना, डेट दे दी है 13 अगस्त 2023। बस अब उसको क्या चाहिए? अच्छा, तो सर पर मुज़ाकरात और डायलॉग किस चीज पर करेंगे साहब? कि तो नहीं, डेट इसलिए दी है कि इमरान खान हमेशा ये कहता रहा, उसकी टीम ये कहती रही कि ये असेंबली 5 साल पूरे करेंगी और ये असेंबली 5 साल पूरे करेंगी इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान के हुक्म के तहत, उसके बयानिए के तहत जी हम 5 साल पूरे करके देंगे उनको। उनके हुक्म की हम आर्डर को
बिल्कुल मानेंगे, तस्लीम करेंगे। तामील होगी, उनके हुक्म की तामील की जाएगी। तामील होगी, बिल्कुल तामील होगी। ठीक, आप बताएं मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दें आखिर कि में ये नहीं बता जी, वो दीजिएगा तो कब कहते थे। नहीं नहीं सर, मैं माजरत के साथ, आप नाराज ही हो गए, मैं तो आपको नहीं गलत समझ रही, आप मेरी चले, खैर आई होप कि कोई आपको हार्ड फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा लास्टली सर कि आप क्या पीपल्स पार्टी इस पर, मतलब आपको लगता है कि बार बार कहा जाता है कि अक्टूबर से पहले हो सकते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया जा रहा था कि डिले उनकी तरफ से है, उनको इतना रूम दरकार है, उनको इतने महीने दरकार हैं। अब वो भी जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उन्होंने मलवा डाल दिया है कि हम तो तैयार हैं, आप करा लें। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, क्या इसमें कोई गुंजाइश है कि वो जो तारीख आपने दी है उस पर कोई रद्दोबदल हो सके, या फिर डायलॉग तो तब होता है ना जब कोई वे आउट होता है। इन हालात में, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कोई मिडवे है कहीं। इन हालात में हम इमरान खान के उस हुक्म की तामील करने के जो शराइत है उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम उनके खान साहब ने लगाया था कि माजरत के साथ सर उनकी बात दोहरा रही हूँ तो आप प्लीज़ नाराज़ ना हो जाइएगा, उन्होंने कहा था एक जरदारी सब पर भारी है, जरदारी साहब के देखे ना वो सारा मलबा जो है नेगेटिव और ये तमाम जो इकोनॉमिक मसाइल हैं ये सारी चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर आ गई और जरदारी साहब स्कॉट फ्री, और वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों क्योंकि वो अगले साल तक अपनी कुछ और सपोर्ट गेन करना चाहते हैं। आपको इस इल्ज़ाम के हवाले से सर आप थोड़ा सा बता देंगे कि क्योंकि मलबा तो ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों पर गिर रहा है, लेकिन ये बात भी सच है क्योंकि फेस इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का है तो ज़्यादा इफेक्ट वो होता है। आपको इसमें कोई सच्चाई या कोई आप समझते हैं इस पर कोई रिस्पॉन्ड देना चाहेंगे सर? देखिए सना, बात सिंपल है, हम एक कश्ती में हैं, वी आर ऑल सेम पोजीशन, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एक नून के ऊपर नहीं थोपेंगे। ये हमें जहेज में मिली थी, ये हम मजबूर होके आए। मैं फिर एक बार आपसे ये गुजारिश करता हूँ, क्या पाकिस्तान से हट के दुनिया में कहीं ऐसा कोई मिसाल आपके पास है कि जहाँ पे ये चीज़ हो कि अपोजिशन गवर्नमेंट को कहे कि आओ डायलॉग करें, आओ हम COD करें, मैशियत पे बैठ जाए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें? कभी सुना आपने? हमने 3.5 साल कहते रहे इनको, जब तबाही इंतहा को इस मुल्क की पहुँच गई, हमसे जर्नलिस्ट भी, हमसे एंकर भी, हमसे जहाज़ में भी, हमसे रास्ते में भी, हमसे दुकानों पे भी, हमें ट्रेन में भी, जहाँ जाओ लोग पूछते थे कब जान छुड़ा रहे हो। अब वही लोग हमें कहते हैं कि सर, सवाल पूछते हैं कि क्या करेंगे अभी आप। भाई हमने तो एक बहुत बड़ी गंद की टोकरी अपने सर पे रखी है, आहिस्ते आहिस्ते इसको सफ़ा करना है, इसके लिए टाइम चाहिए। आप कहें कि हम गलत हैं, हम मजबूर होके आए हैं, हम खुशी से नहीं आए हैं, मजबूरी से हम आए हैं, बिल्कुल मजबूरी से आए। 3.5 साल तरले करते रहे कि बात करें, मुल्क की इकानमी डूब रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क में करप्शन आसमान पे पहुंच गई है, हर चीज़ में करप्शन हो रही है। दुनिया ने जो रेटिंग की वो हम 10 नंबर और ऊपर करप्शन में चले गए। तो आप बताएं अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है शाह साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो आने वाले दिन हैं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम नहीं रोकेंगे और हम आइन के तहत चलेंगे, तो क्या अगेन मैं आपसे ये पूछती हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई अपील, कोई और बात हो सकती है? क्या कोई आइनी कवर मौजूद है जिसमें आप ये फैसला करें? क्योंकि पार्लियामान जाहिर है कि सॉवरेन है, तो क्या पार्लियामान ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स हो, अगर सिचुएशन ऐसी अराइज हो तो? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये रिस्क लेगी तो बिल्कुल ले ले, हम उसका एहतराम करेंगे। अगर कोई बंदा मर जाए, कोई कुछ हो जाए, थैंक यू सो मच खुर्शीद शाह साहब। यहाँ पर हमें लेना है वक्फा, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल उठाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। और फिर जाहिर है कि आज शहबाज शरीफ साहब तुर्की में मौजूद हैं, आया ये मुमकिन है कि वहाँ पे अर्तुगरुल ने आज पुरअमन एहतजाज किया हो सकता है उनके क्रू ने या कास्ट ने किया हो, पता करते हैं इस वक्फे के बाद। एंड
एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शंदाना साहिबा, मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगी, अभी आप खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू सुन चुकी हैं और आई होप कि मेरी आवाज़ आपको ऊंची नहीं आ रही, बिकॉज उनको आ रही थी तो मैं चिल्ला नहीं रही। लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि इमरान खान साहब के पास या तो उनके लोगों के पास असलहा था या नहीं था, हाँ या ना। दूसरा ये कि क्या वो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, और अगर ये पुरअमन एहतजाज है तो फिर इसको जिहाद का नाम क्यों दे रहे हैं। और अगर वो सिर्फ इलेक्शन की डेट लेने आ रहे हैं तो इलेक्शन की डेट के लिए जो आपको एक मतलब प्रोसेस है जो आपको दे दी गई है, अगर वो डेट आपको नहीं पसंद आया कि दूसरी कोई डेट दी जाती है वो भी नहीं पसंद, तो व्हाई डज इट साउंड लाइक अ रिवोल्ट इन प्रोसेस? थैंक यू सना। पहला क्लैरिफिकेशन कि मैंने खुर्शीद साहब की कोई बात नहीं सुनी, साउंड बहुत बुरा आ रहा था। दूसरा, आप बिल्कुल भी ऊंचा नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक बोल रही हैं। तीसरा, आपका जो पहले सवाल था कि क्या हमारे लोग मुसल्लत है, हमारे पास केपी के जो ऑफिशियल गार्ड्स पुलिस हैं बिल्कुल खान साहब के प्रोटेक्शन के लिए थे। मेरे पास खुद हमारी एक होती है लाइसेंस्ड गन होती है हमेशा, बिकॉज रात को देर हो जाती है, 18 घंटे वी वर ऑन द रोड, बट दैट डजंट मेक अस मुसल्ला। चौथी बात, कॉमन सेंस। जब आपके पास जलसे में बच्चे हों, खवातीन हो, खासकर माजूर बहुत सारे थे हमारे पास, एल्डरली लोग थे, व्हील चेयर्स पे वो बीमार हैं, वो माजूर नहीं थे, सो देन यू आर हार्डली प्लानिंग अ खूनी जिहाद। फिफ्थ पॉइंट जो आपने कहा कि अभी जो दोबारा आ रहे हैं इसको जिहाद क्यों कह रहे, गर खूनी था। देखें, जो कंट्री हर कोई मुसलमान होता नहीं, और ना हर किसी को मुसलमान होने की ज़रूरत है, लेकिन जो डेफिनेशन कुरान में दी गई है जिहाद की 3 किस्म की है, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल विद द स्वॉर्ड। सो एक तलवार के साथ, एक ज़ुबान के साथ और एक कलम के साथ। तो अगर कोई इसको डिलिबरेटली मिसअंडरस्टैंड करना चाह रहा है खूनी, वो तो मुझे समझ आई गई थी उस दिन जो हो रहा था, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आई जस्ट वांट टू आंसर योर क्वेश्चंस। और छठी बात, देखिए ये है एक रेवोल्यूशन, आप उसको जिहाद के रेवोल्यूशन करें, ये सारी बात। और मैं अभी भी उस टीवी शो पे कह के आई हूँ, बट एक बहुत बेचारे नाकिसुल अकल से सेनेटर थे नून लीग, उनकी बात बार बार मैं कहूँ उनको समझ ना आए कि पीटीआई को शट डाउन करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, साइफर आप नहीं दिखा सकते डोनाल्ड डू वाला, क्योंकि उससे हमारी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया खान साहब को कि जी आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बेनिफिशियरी तो आप नहीं रिवील कर सकते। ठीक है, डी क्लासिफाइड वर्जन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अखबार में छापते, वो भी नहीं कर सकते। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, लीडिंग देम टू द कंक्लूजन कि जी मुदाखलत थी, दिमाग करें, लेकिन साजिश नहीं थी, किसी अखबार में छापते। यू थिंक पीटीआई में एक दिन की हवा रहेगी? 2023 तो 2028 का इलेक्शन नहीं जीत सकते। प्रॉब्लम ये है कि अवाम से झूठ बोला जा रहा है, अवाम समझ गई है, और ये आगे पीछे गेम्स। आज इलेक्शन कमीशन का माशाल्लाह एक और मार्का हुआ है, हम सब लोगों ने भेजे हैं वो SMS 8300 पे, और जिसका जो हल्का था उसको बाहर फेंक दिया, उसका वोटर रजिस्ट्रेशन का। तो जब ऐसे प्री पोल रिगिंग करेंगे, सो हु विल हैव फेथ इन द सिस्टम? इट डजंट वर्क लाइक दैट। पंजाब असेंबली में 5 लोगों का बहाना बनाया हुआ है कि जी जो रिजर्व सीट्स हैं और 2 जो माइनॉरिटी सीट्स हैं रिजर्व्ड, उनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा, और अभी तक कोई इसकी रीज़न नहीं बताई गई। टीवी पे तो बहुत सारी लड़ाई हो रही। तो माजरत के साथ सिस्टम से लोगों का ईमान उठ गया, और जब सिस्टम से देखिए, हम तो 125 टोटल MNAs हैं, हमें जेल में बंद करना कितना मुश्किल काम है, बट पूरे मुल्क को तो आप नहीं अरेस्ट कर सकते। अच्छा Sandana, if you would just give me a minute, because you seem like a very logical, very reasonable person, so I'm just going to ask you some very logical questions. आप मेरी logic में मुझे correct कर दीजिएगा, and please I'm going to throw my bias away right now because I'm an anchor right now, I'm not a तज्जिया निगार, so I'm just going to ask you as an anchor and very logical. मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप आ रहे हैं इलेक्शन की डेट लेने, ठीक है, ये बात बड़ी क्लियरली इमरान खान साहब ने लास्ट अपने 3 स्पीचेस में कही है कि हमें, हाँ नहीं, अच्छा चलें, धरना दे रहे आ रहे हैं किसके खिलाफ? एक अमरीकी साजिश के खिलाफ जो मुसल्लत हुई अवाम पर, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आपको तारीख चाहिए, फिर तारीख के बाद आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराएंगे? आप पार्लियामेंट में वापस जाएंगे जिसका आज इंदिया फवाद चौधरी साहब ने दिया, यस और नो? आर यू हियर विद मी? अभी तक आप मेरे साथ हैं? जी जी बिल्कुल, आई एम लिसनिंग। पार्लियामान में वापस जाएंगे या ये सड़कों पर ही फैसले होंगे कि क्या इस्लाहात करनी है? वहीं पे आप धरने में इलेक्शन कमिश्नर भी लगवा देंगे, आप धरने के दौरान ही बाकी तमाम इस्लाहात भी रद्द करा देंगे जो अब तक हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनली, जो आइन में तरमीम हो चुकी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट को ना काउंट करने की बात हो चुकी है, जो EVM के ना इस्तेमाल होने की बात की गई है। तो क्या इस पर रीवर्किंग सड़क पर बैठ के होगी या पार्लियामान में होगी? ये सिर्फ बता दीजिए। देखिए, होगी तो पार्लियामान में ही, लेकिन जब वो हम पार्लियामान में आएंगे वो हम खुद करेंगे। वी डोंट ट्रस्ट दीस पीपल। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल सना, आपका मैं रिवर्स ऑर्डर में सवालों के जवाब दूंगी, अगर मैं कोई सवाल भूल जाए तो काइंडली मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा। देखिए,
नहीं, I have your answers to all of that. आप बीच में बोलती रही, that's why वो वहां तक क्लैरिटी है। बस आप बताते हैं हम धरना देने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें, हाँ ओके, अब आप सिर्फ इस पर जवाब दें कि पार्लियामेंट में होगी। हाँ ठीक है, फिर कैसे होगी? Article 14, 15, 16, 17 of the Constitution, they talk very clearly about the right of assembly, right to free speech, and to congregate wherever we like, subject to legal imposition. Supreme Court, और मैंने आज ये क्वेश्चन कहा है एक और शो पे भी, और पार्लियामेंट, are they allowed to put the constitution to one side and tell खान कि आप डी चौक नहीं जा सकते, आप उधर जाएं, without giving a reason? क्या रीजन था? अच्छा, ये कहते जी फायरिंग की मुसल्लह लोग, नहीं, मैं उस पर तो बहस ही नहीं करी। आप आ गए, धरना हो गया, आपको नहीं रोका गया, यू आर देयर नाउ, यू आर देयर नाउ, टेल मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब मैं आपको एज अ हुकूमत मैं आपको क्या कहूँ, आइए पार्लियामेंट वापस आ जाइए, ये लीजिए डेट आपकी मर्जी की नहीं है, या चले आपकी मर्जी की, आप पार्लियामेंट में वापस जाते हैं तो क्या करते हैं? पार्लियामेंट में आने का तो धरने से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, चलो लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। इन लोगों ने अभी जो नैब की तरमीम की है, आपकी नजर से वो गुजरी है? जी मैंने अच्छा, उसमें सबसे जो मजे की शिक है ना, काश वो मुझ पर आप पे भी लागू होती। पता है क्या है वो, कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन या नैब का कोई केस हो, तो अगर 10 करोड़ से ज्यादा की चोरी हो तो चोरी मानी जाएगी, 10 करोड़ से कम की चोरी नहीं गिने जाएगी, स्पेशली अगर वो आज से 5 साल पहले हुई हो केस के टाइम पे। आपका बेचारा मुलाजिम, मेरा बेचारा मुलाजिम 5000 चुराता है, उसको थाने में मार के खत्म कर देते हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त बात मुलाजिम की नहीं हो रही, वो आपकी बात ठीक है शंदाना, सॉरी शंदाना, आई हैव टू स्टॉप यू, सॉरी। आप आई नो कि आपकी बात दुरुस्त होगी और उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो बहस है वो ये है कि अब क्या करना है। चले, इनकी तो नीयत भी खराब है, आपकी तो मैंने बता दिया, तमाम बातों के बावजूद अब तो आप क्या करेंगे? आप पार्लियामेंट में कब आएंगे? जब ये चले जाएंगे, और ये कैसे जाएंगे? तो आपको डेट मिल गई तो ये तो नहीं गए ना, आपको इलेक्शन की डेट मिली तो आप इलेक्शन लड़ते हैं। प्लीज बेयर विद मी, एक मिनट प्लीज, अलाउ मी, आई डोंट वांट टू रेज माय वॉल्यूम, आई एम जस्ट बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एज अ पर्सन आई वांट टू नो कि अगर आप पार्लियामेंट में वापस जाते हैं, आपको डेट मिल जाती है, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे इस्लाहात पे। एक मिनट, इस्लाहात पे फैसला हो जाता है, लेकिन आप इलेक्शन उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि मुसल्लत किए गए, तो जिसको आप कह रहे हैं कि चोर हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि अब तो इलेक्शन तो उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं ना। यू नॉट स्वीपिंग योर वे इन एंड सेइंग कि हम इलेक्शन ही नहीं मान रहे। भाई आने वाले जो इलेक्शन है, जो इंतखाबात की डेट लेने आ रहे हैं ना, इंतखाबात फ्रेश होंगे, इंतखाबात फ्रेश होंगे, अगर फ्रेश, ठीक है, हाँ, जनरल इलेक्शंस में आप किसके मुकाबले खड़े होंगे? क्या उनके मुकाबले खड़े हो रहे हैं जो ऑलरेडी आपके करीब या आपकी बकौल आपके वो अमरीकी साजिश के तौर पर इस अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं? तो इस्लाहात भी उनके साथ होंगी और इंतखाबात भी उनके खिलाफ होंगे, और बेसिस ये है कि वो बुनियादी तौर पर साजिशी अनासिर हैं और बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने जमीर फरोश किए हैं, उन्होंने पैसे खाए हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि रिवोल्ट किसके खिलाफ है, कि सिर्फ एक डेट पे बात बन जाएगी। नहीं, मुझे ओके, आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन योर क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज आई एम सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया डिस्पाइट सेइंग इट 3 टाइम्स। लेट मी ब्रेक दिस डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्यों आ रहे हैं? हम धरना देने आ रहे हैं, हमारा फ्री आइन के नीचे हमारा हक है, हम नहीं मानते इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, ये चोरी गद्दारी साइफर की बेसिस पे बनी है, और ये अमेरिकनों की हुकूमत है, पाकिस्तानियों की नहीं है, पाकिस्तानियों ने इनको वोट नहीं दिया, वो तो बात होगी, ठीक। दूसरा, इलेक्शन कमीशन से आप डेट मांग रहे हैं, नेचुरली रिवोल्ट पार्लियामान के खिलाफ है, और किसके खिलाफ है? जो लोग बैठे हुए उनके खिलाफ है। तीसरी बात, हमें क्या चाहिए? हमने आज़ाद इलेक्शन चाहिए। और सना, इसका सबसे आसान जवाब आपके लिए ये है कि अगर माशाल्लाह ये जितने काम अक्ल वाले लोग हैं, कामयाबी वाले लोग हैं, अगर उन्होंने मोमेंटम का फ़ायदा उठाया होता, जिस दिन उन्होंने खान साहब को अदम एतमाद किया, अगले दिन असेंबली तोड़ते, इलेक्शन की तरफ जाते, पीटीआई ने 1 सीट नहीं जीती थी, इतनी महंगाई का इन्होंने ढंडोरा पीटा हुआ था। अब क्या हुआ है? इनको पीएम खेलने का शौक था, यहाँ के बैठ के सीटों पे वालिद साहब उधर, बेटा साहब उधर। मेरा मुझे क्लैरिटी मिल रही, आपको मैं क्लियर नहीं कर पा रही सवाल, आप मुझे जवाब नहीं क्लियर कर पा रही। मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप आ रही हैं एक इलेक्शन के इंतखाबात की डेट लेने, ठीक है, ये बात क्लियर है, और आप पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं जिसका आपको हक आइन देता है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप ये कह रहे हैं कि इस पार्लियामान को हम नहीं मानते, ठीक है, लेकिन डेट भी इनसे मांग रहे हैं, ठीक है। अब डेट इनसे मांग रहे हैं, इसका मतलब है आप इनको कुछ तो समझते हैं। जो नहीं, किससे मांग रहे हैं? फिर किससे मांग रहे हैं? फिर क्यों किससे मांग रहे हैं? अगर इनसे नहीं मांग रहे तो किससे मांग रहे हैं? इलेक्शन का नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। मुझे तो लग रहा है कि आप क्योंकि इस हुकूमत के खिलाफ आए हैं और आप इस हुकूमत से कहेंगे ना, और कौन देगा इलेक्शन की डेट? आप बता दें, आइन के तहत आप आइन की इतनी बात करिए, आइन कौन देगा इलेक्शन? ईसीपी देगा। नेशनल असेंबली तो कभी इलेक्शन का डेट नहीं देती। जिसको आप नहीं मानते,
किसने जिसको कहा आप है? नहीं मानते ना, वही तो बात है। किसने इलेक्शन कहा है? कमिश्नर, तो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आप इलेक्शन कमिश्नर नहीं, आप इलेक्शन कमिश्नर को क्या कह रहे हैं? क्या खान साहब मैम, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं उनको? आपको लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो एक नौकरी कर रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है? द मैन इज द सेम एज द इंस्टीट्यूशन। आपको ये लगता है? नहीं, इसको मुझे जरा ऐसा बिल्कुल नहीं clarify लगता। कर लें। मुझे तो लगने का कोई हक ही, मुझे तो हक ही नहीं है मैम कुछ लगाने का। मैं तो सिर्फ ये क्यों नहीं? आप एज ए वोटर हैं, बायस्टैंडर आपका मुझे बिल्कुल सिर्फ ये हक बता है। दें। आप चले, वोटर हैं, आपका ईसीपी ने फैसला देना है तो फिर ईसीपी के बाहर क्यों नहीं हो रहा एहतजाज? एहतजाज डी चौक में क्यों हो रहा है? एहतजाज तो आप ECP इस्लामाबाद डी क्यों चौक आ रहे से हैं? कितना आप दूर है वहीं से मैम? बैठ के एहतजाज क्यों नहीं कर सकते? मैम, ईसीपी डी चौक नहीं, से मुझे कितना तो नहीं दूर पता है? कितना, मतलब 5 मैं तो नहीं कदम। नाप रही शंदाना। आई एम जस्ट अंडर, तो बेसिकली No, I अब आप don't ये कह रही हैं कि ये think- I don't एहतजाज think या you're ये धरना, understanding. I don't think you are. नहीं, धरना I think it's very सिस्टम के clear. खिलाफ, अच्छा धरना सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है। डेट इलेक्शन सिस्टम के कमीशन ने खिलाफ देनी नहीं है, है, पार्लियामेंट ठीक के है। खिलाफ है, धरना imported पार्लियामेंट के government खिलाफ है और डेट जी। आपने इलेक्शन कमीशन ने देनी है, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन से डेट चाहिए और इनके खिलाफ धरना देना है। ओके, सो जी, व्हाट इज द बिल्कुल। कनेक्शन बिटवीन बोथ? तो आप कह रहे हैं दो, एक लाठी से There दोनों isn't. मर जाए, सांप भी There तो मर जाए isn't. और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, देयर नहीं, इज, हमने तो ये नहीं कहा। हम तो वहां बैठे रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देगा। भाई इलेक्शन कमीशन आपको डेट देगी, चले ओके, चले यहां तक भी आ गए हम, आपकी मैं समझ गई। इलेक्शन कमीशन आपको डेट देगी और पार्लियामेंट के खिलाफ आप धरना दे रहे हैं। पार्लियामेंट क्या जी। करे? निकल के बाहर आ जाए सारे? नहीं, हम तो उनसे बात भी नहीं करना चाहते। बाहर क्यों आते हैं वो? हम तो उनके साथ अंदर नहीं बैठना चाहते, तो बाहर क्या बात करेंगे उनसे? आप एहतजाज किस चीज पे कर रही हैं फिर? आपका एंड गोल क्या है? आप क्या चाहते हैं? पार्लियामेंट क्या करे, क्या करे? मैम, पार्लियामेंट को मैं कुछ नहीं कह रही करने को। पार्लियामेंट इज अ रिडिकुलस जोक ऑन दिस कंट्री। दे सोल्ड देम आउट फॉर पीनट्स। हम उनको नहीं मानते, ना इनकी So स्पीकर को, ना how इनके should we पीएम end the को, joke? ना Because इनकी it's not funny anymore. How do we end the joke? Ma'am, you're What's not the punchline? understanding. The Election Commission of Pakistan has to give a date. It is that simple. Under the Constitution, it is the job of the ECP to give a date. हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड चोरों की हुकूमत है। इन्होंने अमेरिका से पैसा लिया है, दगाबाजी की है पाकिस्तान के साथ, और हम इनको नहीं मानते। हम इनके खिलाफ धरना देंगे, बैठे रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देगी। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? नहीं, पर वो डेट देगी तो फिर क्या करेंगे शंदाना साहिबा? यही तो कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी तो फिर पार्लियामान क्या करे? इलेक्शन लड़ेंगे। फिर पार्लियामान से हमारा क्या लेना? हम तो पार्लियामान से ठीक है, बाहर है। पार्लियामान ठीक जो है। करना करे। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी, थैंक यू शंदाना। एंड अब यहाँ पे वक्फा लेना क्विकली, और उसका ज़ाहिर है वक्त कम रह गया। नून लीग का पर्सपेक्टिव जरूर चाहिए, एक वक्फे के बाद आपको वो पेश करते हैं। और पुरअमन एहतजाज के हवाले से बात कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज जो होने जा रहा है उसके बाद ईसीपी डेट दे दे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली में पार्लियामेंट के खिलाफ मुजाहरा कर रही है। अब समझ से बाला तर है कि इलेक्शन की डेट दे के पार्लियामेंट को एहतजाज के रजिस्टर कराना है और फिर वापस जाना है, आया कि वापस पार्लियामान में आना है। अब ये कन्फ्यूजन तो बहरहाल मौजूद है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिमाग में नहीं है, मेरे ही दिमाग में है। सिद्दीक उल फारूक साहब, आपको कोई क्लैरिटी है? ये बता दें कि वो आज कह रही थी इलेक्शन की डेट कौन देता है इस मुल्क में। वैसे तो इसका जवाब बड़ा सादा है, लेकिन वो मेरा ख्याल है आप ही दें। मैंने शानदाना गुलजार साहिबा की सारी बातें सुनी हैं और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी पढ़ी लिखी खातून की सारी गुफ्तगू में कोई रीज़न नहीं थी। वो ऐसे ही ज़बरदस्ती कर रही थी। बात यह है कि अगर जनरल इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए या तो असम्बली अपनी तो आप ये मुद्दत कह रहे पूरी हैं कि करेगी। मैंने उनको टफ टाइम दिया, तो आप मेरी तारीफ कर लें, उनकी बुराई करने से बेहतर। हाँ जी, बहुत नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने रीज़न की बात की। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि या तो असम्बली 9 अगस्त रात 12 बजे 1:01 पर ख़त्म होगी 2023 में, या प्राइम मिनिस्टर डिज़ाल्व करे असम्बली को और एक इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट बने और वो एक डेट दे और इलेक्शन कमीशन अमल करे। हाँ, अलबत्ता ज़िमनी इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देता है और वो भी आइन में बाइंडिंग है कि इतने दिन में 40 दिन में इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन तो नहीं दे सकता जी कोई डेट। और मुझे अफसोस हुआ है शानदाना गुलजार की सारी तालीम ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो वैसी की वैसी हैं।
अच्छा चलें, उनकी बात नहीं दूसरी करते। बात अजीब मैं उन्होंने तो की। किसी की तालीम और तरबियत पे नहीं जा रहा है सर। मैम सर ये बता दें, सिद्दीकुल फारूक साहब तो वो किससे मांग रही हैं डेट? फिर इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे सकता, आपके प्राइम मिनिस्टर देना नहीं चाहते, आपकी पार्टीज कह रही है मुद्दत पूरी करें, फिर भी एहतजाज होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देने जा रही है, क्या करेंगे? खुर्शीद शाह साहब मुझसे पूछ रहे थे अब क्या करें, तो मैंने आपसे पूछ रही हूँ सर क्या करें? जी मैं अर्ज करता हूं, जैसा इनका लीडर कंफ्यूज्ड है, डायरेक्शन लेस, और खुद उनके अपने वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, और आज से को 5 हफ्ते पहले कहा कि इमरान खान के पास तो कोई माशी प्लान ही नहीं था। इसी तरह से बाकी मामलात भी वो कहते थे हमने सीखना है, हमें तरबियत नहीं मिली, अमेरिका में पहले 3 महीने तरबियत देते सर हैं, इसी पे रहें ना, फिर इसी पे जाके रहें, बात इक़्तिदार करें, देते हैं। बात करें, अजीब अब क्या बात है। करें? क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी है, चले उनको तो नहीं है, वो तो कंफ्यूज है, आप लोग सही हैं, आप मुझे लोगों को बिल्कुल clarity of mind clarity है। आप लोगों को पहले नहीं फसाद लग रहा था, अब फसाद लग, आप मुझे मरियम कह clarity रही है है। सॉरी रादुल फसाद है, वो एक ऑपरेशन से मिला रही हैं, वो तालिबान को मिला लेकिन रही अजी, हैं वो एक इमरान खान observation साहब है। से, क्या ये